हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है तो याद रखिएगा केरल में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जिब्रेलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी आईएए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईएए। दोस्तों, याद रखिएगा कि आईएए का फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। और जो इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि जो ऑक्सीजन होता है ये पौधों में बिना निषेचन के फल बनाने में सहायता करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन सहायक है तो याद रखिएगा जिब्रेलिन हार्मोन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक है तो याद रखिएगा एथिलीन है। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि अक्सर खबरों में रहने वाला जो मंदिर है यानी कि जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कीटों में कितने पैर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। दोस्तों, याद रखिएगा कि कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं यानी कि टोटल 6 टांगे होती है। इसीलिए याद रखिएगा कि मकड़ी में 3 जोड़ी टांगे नहीं होती बल्कि 4 जोड़ी टांगे होती है। इसीलिए मकड़ी को कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने तीस्ता नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीस्ता नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो तीस्ता नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है तो याद रखिएगा काली नदी है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो याद रखिएगा कर्नाटक का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्धा कहाँ का नृत्य है तो याद रखिएगा पंजाब का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी भानु अथैया या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड भारत की तरफ से पहली बार किसे मिला था तो याद रखिएगा भानु अथैया को मिला था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है युगादि उत्सव गुजरात, ऑप्शन बी पुष्कर मेला राजस्थान, ऑप्शन सी नौचंदी का मेला महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी देवी धुरा का मेला उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नौचंदी का मेला महाराष्ट्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि युगादि उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देवी धुरा का मेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो नौचंदी का मेला है ये महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता बल्कि मेरठ में मनाया जाता है। याद रखिएगा जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन आपके सामने केसी नियोगी, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी के संथानम या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी नियोगी। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था तो याद रखिएगा 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों याद रखिएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डोगरी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डोगरी है ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है तो याद रखिएगा तमिल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा की आधिकारिक भाषा कौन सी है तो याद रखिएगा उड़िया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है तो याद रखिएगा कोंकणी है। अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑर्गन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों जो चिप्स के पैकेट होते हैं इसमें आपने देखा होगा कि इसका आकार कुछ फूला तरीका सा होता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई हवा भरी है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है जो कि उन चिप्स को खराब होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन, किस झील को पवित्र सागर भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लाल सागर, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी बैकाल झील या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैकाल झील। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे पुरानी झील जो है वो बैकाल झील है और इसे पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे अधिक मीठे पानी वाली झील कौन सी है तो याद रखिएगा सुपीरियर झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? ऑप्शन आपके सामने 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जो आई थी 1988 में आई थी, 1952 में आई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संशोधित वन नीति कब आई थी तो याद रखिएगा 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जिंक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये मनुष्य के अग्न्याशय ग्रंथि जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं इससे निकलने वाला हार्मोन है और इसमें जिंक की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी माउंट बेटन या फिर ऑप्शन डी महबूब अल हक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों याद रखिएगा कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है तो याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 फरवरी, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस जिसे हम शुगर कहते हैं ये दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपनी जीभ से कान साफ कौन सा जीव कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने पांडा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गिरगिट या फिर ऑप्शन डी जिराफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिराफ। दोस्तों याद रखिएगा कि जिराफ एक ऐसा जीव है जो अपने जीभ से अपने कान को साफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
टोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पर्यावरण, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी सिनेमा या फिर ऑप्शन डी संगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो टोनी पुरस्कार है ये नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एम्मी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण या फिर ऑप्शन डी वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण, ऑप्शन सी अरुण। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पर इतना ज्यादा झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा वरुण ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी पुदुचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंडमान। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कि बैरन है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने बाल कीरेटिन प्रोटीन, ऑप्शन बी कीट काइटिन प्रोटीन, ऑप्शन सी हड्डी ओसिन प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी रक्त मायोसिन प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त मायोसिन प्रोटीन। दोस्तों याद रखिएगा कि बालों में क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कीटों में काइटिन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो रक्त है इसमें मायोसिन प्रोटीन नहीं पाया जाता बल्कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो याद रखिएगा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और याद रखिएगा कि दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, असम में कटी बिहू उत्सव किस वृक्ष या पेड़ के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने केला, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम या फिर ऑप्शन डी तुलसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कटी बिहू उत्सव है ये असम में मनाया जाता है और इसमें तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।